नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको हम पूरी अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं। लेकिन जिनको हम पूरी दुनिया की खुशियाँ देना चाहते हैं, जिनका हम सबसे अच्छा करना चाहते हैं, वही लोग हमारे साथ इतना बुरा कर देते हैं, जिसका हमने कभी सोचा नहीं था। यही कुछ आज की कहानी बताती है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़। वहाँ पे गंगारा करके जगह है, वहाँ पे भारखेड़ा करके एक गाँव है, जहाँ पे शांतिलाल रायका अपनी बहन अजोदिया के साथ रहते हैं। अजोदिया, जिनका एक लड़का और 2 बेटियाँ हैं। लड़का जिसका नाम महेंद्र है, जो 23-24 साल का है। दूसरी लड़की है जिसका नाम तनु है, और तनुष्का जो 20-22 साल की है, और तीसरी भी लड़की है। मीन्स एक लड़का और 2 लड़कियाँ। जो महेंद्र उनका बड़ा बेटा है, वो होटल में काम करना, ड्राइविंग करना, ऐसा उसका काम है। इसकी वजह से उसको घर से हमेशा दूर रहना पड़ता है, और घर से वो 4-5 दिन के लिए हमेशा दूर रहता था। इसके बीच उसका कभी कभी मोबाइल नहीं लगता था, या घर वालों से पूरा कांटेक्ट खत्म हो जाता था। ऐसे एक दिन 16 नवंबर 2022 को वो अपने घर से निकलता है। जब उसके घर वाले फ़ोन करते तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। घर वालों को टेंशन आता है, 4-5 दिन बीत जाते हैं। लेकिन इसी बीच 21 तारीख को, मीन्स 21 नवंबर 2022 को, उसकी जो बहन है छोटी, उसको महेंद्र का कॉल आ जाता है, और वो कहता है कि मैं बदसोर बदसोर आया हुआ हूँ, घर में बता दो कि कोई टेंशन ना ले। बहन ये बात अपने पूरे मामा और माँ को बता देती है। लेकिन उसके बाद 15 दिन बीत जाते हैं, महेंद्र का कोई पता नहीं था। 5 दिसंबर 2022 को गंगारार में एक महल है, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, उसके पीछे एक पुराना कुआं है। कोई कुछ आदमी वहाँ पे कुएं में कचरा डालने गए थे, तो कुएं से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। जब उन्होंने अंदर झाँक के देखा, तो वहाँ पे किसी की लाश पड़ी हुई थी। ये बात तुरंत वो पुलिस को बता देते। लाश सड़ गई थी, इसकी वजह से उसकी बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच जाती है और लाश को बाहर निकाल देती है। जैसे ही पुलिस लाश को बाहर निकाल देती है, लाश तो थी, लेकिन उसका सर गायब था। लाश पूरी तरह से सड़ी हुई रहती है, लेकिन उसके हाथ पे एक टैटू रहता है। पुलिस तुरंत फिनाइल से हाथ को साफ करने की कोशिश करती है, टैटू से कुछ पता चलता है कि जब पुलिस हाथ को साफ कर देती है, तो पुलिस को इसके ऊपर एक नाम दिखाई देता है, कमलेश करके। लेकिन वहाँ पे एक इसम रहता है, जिसने पुलिस को शुरुआती से मदद की रहती है, जैसे कि लाश को बाहर निकालना, फिनाइल ला के देना। तो वो बताते कि ये नाम कमलेश नहीं है, ये नाम है महेंद्र राय का। पुलिस दोनों अपने जो जिला है, वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई कमलेश नाम का या महेंद्र राय का नाम का कोई लड़का गायब हुआ है क्या। तो उनको पता चलता है कि महेंद्र जो 15 दिन से गायब है। पुलिस तुरंत महेंद्र से घर वालों से कांटेक्ट कर देती है, और वो बात वह उसके घर वालों को बता देती है। उसके घर वालों की उसकी पहचान लेते हैं। जिस दिन उसकी लाश मिलती है, उसके अगले ही दिन उसका सर भी उसी कुएं से बाहर निकलता है, या वो मिल जाता है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि जो महेंद्र का खून है, वो गला दबाने की वजह से हुई है। जो उसका सर टूटा हुआ है, वो जब उसको कुएं में ढकेला जा रहा था उसकी लाश को, तब कहीं पे अटक के वो टूट गया है। अब पुलिस के 2 आदमियों के ऊपर शक था, जैसे कि पहले कि जिसने पुलिस को ये बताया था कि ये नाम वो महेंद्र है, महेंद्र राय का है, क्योंकि पुलिस को तो कमलेश दिख रहा था, नाम भी इतना क्लियर नहीं था, फिर भी उस आदमी ने बराबर बताया था। और दूसरा, अगर इसकी मौत 16 नवंबर 2022 को हुई थी, तो एक मरा हुआ आदमी तो 21 नवंबर 4-5 दिन के बाद अपनी बहन को कैसे कॉल कर सकता है? और अगर बहन को कॉल किया था, तो बहन अपने भाई की आवाज़ क्यों नहीं पहचान सकती थी? क्योंकि बचपन से साथ रहते, तो अपने भाई बहन अपने एक एक दूसरे की तो आवाज़ पहचान ही लेते थे। इसलिए पुलिस की नज़र के घेरे में अब 2 जन थे, एक तनु और दूसरी उस वो जो लड़का जिसने लाश पहचानी हुई थी। पुलिस दोनों का बायोडाटा निकाल देती है और दोनों को हिरासत में ले लेती है। जब दोनों को हिरासत में लिया जाता है, तब जो कहानी बताई जाती है, तो पुलिस भी चौंक जाती है। ये पूरी प्लान का जो जिसने बनाया था, वो तनु ने बनाया था, और उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसने किया था। और ताज्जुब की बात ये थी कि इस प्लान को बनाने के लिए इन लोगों ने दृश्यम मूवी का आदर्श लिया हुआ था, कि जिस तरह से उस मूवी में अजय देवगन एक खून करके पुलिस को गुमराह कर देता है, उसी तरह हम भी एक खून करके पुलिस को गुमराह करेंगे। ऐसे उनकी सोच थी। वो लोग प्लान प्लान बनाते हैं कि महेंद्र, जो कि मामा के घर रहता था अपनी एक माँ के साथ और 2 बहनों के साथ, महेंद्र को जो उसकी बहन थी तनु, उसकी शादी का बड़ा टेंशन आया था, क्योंकि अब तनु भी बड़ी हो चुकी थी। तो महेंद्र जो उसके रिश्तेदार रहते उज्जैन में, उनसे बात कर लेता है शादी के बारे में, और वो भी हाँ कर देते हैं। शादी इस तरह थी कि जो रिश्तेदार है, जो बेटा है, उसकी बेटी महेंद्र को दी जाएगी, और महेंद्र की बहन उनको दी जाएगी। इस तरह से दोनों के परिवार में दबाव बनाए रहेगा। लेकिन इस बात से तनु बिल्कुल नाखुश थी, उसको ये शादी नहीं करनी थी, क्योंकि उसी इलाके के महावीर धोबी से वो प्यार करती थी। महावीर धोबी जो कि महेंद्र का बहुत अच्छा दोस्त था, इसके वजह से उसका उसके घर पे आना जाना चला ही रहता था। इस
रिश्ते को जब वो घर पे आ जाया करता था तब उसकी नज़र तनु पे गिर जाती है और वो तनु से प्यार कर बैठता है, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। इस रिश्ते को अब 3 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन इस रिश्ते को भाई-बहन का नाम देने के लिए वो हमेशा महेंद्र की जो छोटी बहन थी, मुझ तनु की भी छोटी बहन, उससे राखी बँधवाता था। इसलिए किसी को इस बात की शक नहीं आती थी। इन 3 सालों में उन दोनों ने भी अपनी शादी करने का या अपना जीवन बताने का फैसला कर चुका था। इस बीच तनु ने कुछ 40,000 रुपए में महावीर को दिए हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये बात महेंद्र को पता चल जाती है और वो सोचता है कि मेरी बहन मेरे पीछे-पीछे ये सब कर रही है और ऊपर से पैसे का भी मामला आ जाता है। तो महेंद्र महावीर से पैसे माँगने चालू कर देता है। उसके अलावा उसको तनु की शादी अब जल्द से जल्द करवानी थी। फ़रवरी 2023 में वो तनु की शादी फिक्स करवा देता है। इस बात से तनु और भी उससे नफ़रत करना चालू कर देती है। तनु सोचती है कि तनु अपने प्रेमी से मिलके कहते हैं कि अगर हमें एक साथ रहना है, तो हमें भैया को या महेंद्र को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। जब तक महेंद्र ज़िंदा रहेगा तब तक हमारी शादी नहीं। महावीर दुबे वो पूरी तरह डर जाता है। वो कहता है कि हम लोग प्यार करते हैं लेकिन हम लोग किसी का खून नहीं कर सकते थे। तो तनु उसको प्रेशर बनाती है कि नहीं, तुमको इसको खून करना ही पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो कहता है कि तनु उससे कहती है कि हम उसको दृश्यम स्टाइल में मारेंगे जिससे किसी को कोई खबर भी नहीं होगी। ध्यान सुनने के बाद महावीर तुरंत उसका मर्डर करने के लिए या महेंद्र का खून करने के लिए तैयार हो जाता है। उनको मौका मिलता है 16 नवंबर 2022 को, जब तनु उसकी छोटी बहन के साथ उसकी बुआ के बर्थडे पार्टी में गई थी। जब बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है तब तनु अपने भाई महेंद्र को कॉल करती है कि हम यहाँ से निकल चुके हैं, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तुम हमें कब लेने आ रहे हो या तुम कहाँ पे हो? महेंद्र उसको कहता है कि मैं अभी घर पे हूँ और मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। तनु अपने तुरंत बॉयफ्रेंड को या महावीर को कॉल करके बता देती है कि महेंद्र अब घर पे ही है, यही मौका है उसको जान से मारने का। महावीर और उसका एक दोस्त अब रेडी हो जाते हैं उसको मारने के लिए और वो तुरंत महेंद्र के घर निकल जाते हैं। और उसके घर जाने के बाद उससे कुछ बातें करते हैं और बोलते हैं कि तनु को लेने के लिए। वहाँ महावीर अपने साथ गाड़ी भी लाया रहता है। महावीर, महेंद्र और उसका एक दोस्त तीनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ पे गांजा पार्टी होती है। जिस दौरान महेंद्र को सबसे ज़्यादा गांजा पिलाया जाता है। गांजे के नशे में महेंद्र पूरी तरह से नशे में धुंध हो जाता है। गांजा जैसे ही वो नशे में धुंध हो जाता है, उसका दोस्त और महावीर एक टॉवेल से उसका गला दबाना चालू कर देते हैं, जिसकी उसकी मौत हो जाती है और उसके हाथ और पैर एक तार से बांध देते हैं। वो इंतज़ार करते कि रात के 10-11 बज जाए। जैसे ही रात के 10-11 बज जाते, वो एक कुएँ में महेंद्र की लाश फेंक देते हैं। लाश फेंकने के बाद उसका जो साथी रहते हैं, वो डर जाता है और कहता है कि हमने एक खून कर दिया है। तब वो कहता है कि कोई खून भी नहीं किया हम लोगों ने। वो उनको एक दृश्य मूवी दिखाता है कि जिसमें अजय देवगन किस तरह से खून करके पुलिस को गुमराह कर देता है। वो कहता है कि हमारा प्लान पूरी तरह से परफेक्ट है और ये खुशखबरी वो तनु को भी बता देती है। तनु भी यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है। मीन्स इन लोग को ऐसा लगता है कि दृश्यम मूवी 2 बार देखने के बाद, मतलब मौत से खून करने से पहले और खून करने के बाद देखने के बाद इन लोग को लगता है कि इनका प्लान बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। 4-5 दिन के बाद महावीर ट्रेन से चित्तौड़गढ़ के बसौर जाता है, जहाँ पे वो तनु को कॉल करता है। जैसे कि अगर महेंद्र का कॉल डिटेल्स या मोबाइल का लोकेशन अगर चेक किया जाए तो बसौर का भी नंबर आ जाए। एकदम परफेक्ट प्लान होने के बाद भी लेकिन अगले ही कुछ दिनों के बाद पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और उनका पूरा दृश्य मूवी बाहर निकाल देती है। अब वो दोनों भी जेल में जा चुके हैं, ना उनकी शादी हो सकती है, ये और महेंद्र भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। मोबाइल का सीडीआर और जो रेलवे स्टेशन पे वो गया था ट्रेन से का, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज, ये दो पुलिस में सबूत के तौर पे पेश किए जाते हैं। तो हमने इस कहानी में क्या सीखा? किसी के ऊपर भी किसी के दबाव बनाना अच्छी बात नहीं कि शादी करने के लिए, कोई भी साइड लेने के लिए मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही तुम कपड़े पहनो। किसी भी दबाव करोगे तो आपका प्यार जो है वो नफ़रत में बदल जाएगा। दूसरी बात, हमको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमसे होशियार कोई भी नहीं। जैसे कि हमसे भी होशियार बहुत सारे लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे कि मूवी को ज़िंदगी समझना और ज़िंदगी को मूवी समझना ये सच नहीं है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।